हेलो गाइस, वेलकम टू जे पाठशाला। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्लास 12 का। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जेक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का वर्णन करें या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का व्याख्या करें। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में लिखना है, अर्थात जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन कराती है। देखो यहाँ पे क्या है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से समझा जा सकता है, अर्थात इसके जो विचारधारा है वो विभिन्न है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की इसकी विचारधाराएं हैं, जिससे कि हम लोग अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को समझ सकते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। ओके, इसकी जो विचारधारा है वो समय और परिस्थिति के साथ विकसित होती रही है, अर्थात समय समय पर इस पर बदलाव होता रहा है। प्रारंभिक समय में अगर हम लोग देखें, प्रारंभिक समय में तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को धन के अध्ययन के रूप में देखा गया, अर्थात अर्थशास्त्र जो है हमें धन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कराता है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से एडम स्मिथ और उनके समकालीन प्रस्तुत किया है, समकालीनों ने प्रस्तुत किया, अर्थात ये जो विचारधारा है ये मुख्य रूप से एडम स्मिथ का है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और उसके समकालीन जितने भी थे उन सभी ने इनके कथन को पुष्टि किया है, यानी सही माना है। जहाँ उत्पादन, वितरण, संचय के माध्यम से अधिक धन अर्जित करना मुख्य उद्देश्य था। यानी एडम स्मिथ कहता है कि धन का विज्ञान है, और ये जो विज्ञान है इसमें एक्चुअल में क्या है, तो वितरण, संचयन, उत्पादन, इन सब के माध्यम से अधिक धन अर्जित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन को कमाना जो है ना, वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है इस विचारधारा के अनुसार। हालांकि इस विचारधारा में मानव कल्याण, याद रखिएगा इस चीज़ को, मानव कल्याण को और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे को अनदेखी की गई थी। तो ये था सबसे स्टार्टिंग में एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थशास्त्र का विषय वस्तु। एडम स्मिथ के बाद आगे चल करके क्या हुआ, तो एक नया विचारधारा आया जिसे कल्याणवादी विचारधारा कहा गया। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो कल्याणवादी विचारधारा था ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। तो कल्याणवादी विचारधारा ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा था, यानी इसे अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा गया। पहला वाला जो था वो धन से संबंधित विज्ञान था, और ये बताया गया कि ये मानव कल्याण का विज्ञान है अर्थशास्त्र। इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जिसमें धन को साधन मानते हुए मानव जीवन स्तर सुधारने पर ध्यान दिया गया। इसने आर्थिक गतिविधियों के सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता दी, लेकिन इस दृष्टिकोण में तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं को अनदेखा किया गया, यानी उसकी उपेक्षा की गई। तो जो दूसरा जो आया था एडम स्मिथ, जो आपका धन का विज्ञान था, उसके बाद अगला विचारधारा कल्याणवादी विचारधारा जो कि अल्फ्रेड मार्शल का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ ना कि 20वीं सदी में एक नया विचारधारा इंट्रोड्यूस हुआ, ये था दुर्लभता संबंधी विचारधारा। ये लाइनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभ संसाधनों, असीमित आवश्यकताओं के बीच संबंध का अध्ययन बताता है। दुर्लभ संसाधन अर्थात संसाधन हमारे पास दुर्लभ है, यानी सीमित है, जिससे हम अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक संबंध स्थापित करके जो है ना अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण पर इसका अध्ययन था। इस दृष्टिकोण में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग और कुशल प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई, लेकिन यह सामाजिक और मानवीय पहलुओं को अनदेखा करता था। तो इसमें भी कहीं कुछ ना कुछ जो कमी इसमें भी देखने के लिए मिला। पहले धन से संबंधित विचारधारा, फिर मानव कल्याण विचारधारा, फिर यहाँ पे दुर्लभता संबंधी विचारधारा। फिर क्या हुआ कि आधुनिक समय में अर्थशास्त्र विकास केंद्रित विचारधारा पर, ठीक है, केंद्रित है। यानी अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है वो अर्थशास्त्र विकास केंद्रित है,
अर्थात यह हमें विकास से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कराता है। इसमें विकास, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी की समस्या को हल करना और सतत विकास को सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है। इस विचारधारा में सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक आर्थिक समृद्धि पर जोर दिया गया है। अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास को सामाजिक न्याय पर बल देकर इसे और व्यापक बनाया। इस प्रकार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु धन से शुरू होकर मानव कल्याण तथा अस्थायी विकास तक विस्तृत हो गई। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि अर्थशास्त्र का कोई एक विषय वस्तु नहीं है, अलग अलग अर्थशास्त्री जो है अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत करते हैं और कहीं ना कहीं सभी ने अपने अपने फैक्ट और तथ्य रखे हैं, तो सब कहीं ना कहीं जो है सही है। तो आप याद रखिएगा, इसे आप एक विचारधारा के अनुसार नहीं देख सकते हैं, इसका विषय वस्तु कोई एक नहीं है। आप देखने के लिए जाएँ तो ये धन से संबंधित है, कल्याण से संबंधित है, विकास से संबंधित है, ठीक है, दुर्लभता से संबंधित है। तो ये चार विचारधारा जो है ये विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने दिया है। तो इसका विषय वस्तु ये चार विचारधारा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप धनबाद के टुंडी क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आप हमारे जेपी क्लासेस टुंडी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप संपर्क साझा कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न वगैरह पूछना हो या कॉन्टेक्ट करना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल यानी जे पाठशाला के इंस्टाग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।